हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा इस दिन होता है। और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा लोग कहते हैं ग्रीन कलर के ड्रेस से करते हैं, तो मैंने भी पहना हुआ है, देख सकते हैं। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में, पूजा पाठ दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूजा। आज है सेकेंड डे माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा, जिसमें कि ग्रीन कलर का साड़ी या जो भी सूट वगैरह जो भी पहना है, ग्रीन कलर का ड्रेस से लोग कहते हैं पूजा करना चाहिए, माँ प्रसन्न होती हैं। और वैसे तो माँ लाल पीला हरा मतलब यही तीन माँ को प्रिय है, लेकिन आजकल लोग बना दिया गया है कि नहीं ये रंग वो रंग। तो चलिए जब है अवेलेबल तो पहनना ही चाहिए। तो हम ग्रीन शेड में, शादी के टाइम का ये मेरा साड़ी है, वही पहने। पूरा ग्रीन भी था लेकिन ये काफ़ी दिनों से नहीं पहने थे, तो सोचे पूजा पाठ में पहन लेते हैं। तो भी हम कर रहे हैं पूजा पाठ। और आज लगेगा माँ को शक्कर का भोग, जो कि हम अभी लगा रहे थे। और मेरी छोटी वाली बेटी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ये जो पीला कनील का फूल चढ़ा हुआ है ना, इसी में शक्कर भी है। तो माँ को आज शक्कर का भोग लगता है। पहले दिन घी का लगा था और तीसरे दिन खीर का लगेगा। तो पूजा माता का करने के बाद हम गौरी पूजा भी कर लेते हैं। और गौरी पूजा कर लेने के बाद फिर हम कथा पाठ वगैरह करेंगे। तो पाठ वगैरह करने के बाद फिर कथा करेंगे। क्या पाठ और रामायण वगैरह सारा कुछ जो जैसे करते, सभी अपने हिसाब से करते हैं। मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जिसको जैसा मतलब आता है वो वैसा करता है। तो चलिए देख सकते हैं पूजा पाठ ये संपन्न हो गया, बस कथा बचा हुआ है। तो कैसा लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर। हमें पूजा पाठ करके तो बहुत प्रसन्नता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन। ददाना कर पद्माभ्यां क्षमा काले मंडल देवी प्रति प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नमः। माँ दुर्गा की नव शक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदत्वं तपो ब्रह्मं वेदत्वं तत्व और तप। ब्रह्म शब्द के अर्थ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाएं हाथ में तप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय की गर्भपुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उद्देश्य से उन्होंने भगवान शंकर जी के प्रति पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। यह 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर किया। कुछ वर्षों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ये अनिष्ट भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक ये निर्जन और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों पर को भी खाकर खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा गया। 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम छीन हो उठा। वह अत्यंत ही कृष्णकाय हो गई थी। उनकी एक यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत विकल हो उठी। उन्होंने उन्हें उसे कठिन तपस्या के विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या को तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरूप में स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसा तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्थिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या के विरत होकर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता बड़ी विकलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अत्यंत अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पक्ष से विचलित नहीं हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जय माँ दुर्गा। कथा संपूर्ण। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तो चलिए मेरा जब पूजा पाठ समाप्त हो जाता है, फिर मेरे यहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं।
और पंडित जी का वो महादेव बना रहे हैं। पंडित जी मिट्टी पहले से ही गूंथ के रख दिए थे नहाने के बाद। तो जब तक हम उधर आरती करते पंडित जी महादेव बना लिए। फिर सारा सामान देने के बाद पंडित जी का भी पूजा लगभग हो ही गया। अब कथा पाठ होगा। ये 10 दिन चलता है कुछ इसी तरह से। और तब तक बच्चे भी आ गए थे तो इन लोगों को भी हम बोले पूजा पाठ हो गया है, तुम लोग भी हाथ पैर धो के पहले प्रणाम ही कर लो। तो ये लोग भी कर रही हैं। अभी ये लोग का 1-2 दिन स्कूल खुला है, 5 के बाद बंद हो जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा। पूजा पाठ का फुल वीडियो तो नहीं मतलब रिकॉर्ड कर पाते हैं, नहीं शेयर कर पाते हैं। थोड़ा बहुत जो है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद